तो दोस्तों, मैं हूँ विजय कुमार। आज हम चर्चा करेंगे कि इस्लाम किस तरह गुंडागर्दी है, किस तरह इस्लाम का प्रॉफिट किस तरह के अपराध करता था। उसको साहब कहने में मुझे शर्म आती है कि कोई व्यक्ति जो लुटेरा हो, औरतों को लूट कर बाज़ारों भेज देता हो, उसको हम साहब कैसे कह सकते हैं। ये हमारी तौहीन होगी, हमारी इंसानियत की तौहीन होगी जो मोहम्मद की इज़्ज़त करे और मोहम्मद के मानने वाले मुसलमानों की इज़्ज़त करे। क्योंकि जो सच्चा मुसलमान है वो मोहम्मद की सुन्नत पर चलता है, मोहम्मद की तरह कार्य करता है, यानी कि सच्चा मुसलमान एक सर्टिफाइड अपराधी है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कुरान का चैप्टर 9 की एक आयत है, उसी पर हमारा डिस्कशन रहेगा, जो ये कहती है कि जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएं तो गैर मुस्लिमों को, काफिरों को, हिंदुओं को, ईसाइयों को, देखो हिंदू और ईसाई इस तरह के नाम नहीं हैं, पर यह कहा है कि गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करो। मुस्क्रीन जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो बहुदेववादी हैं, उनको जहाँ पाओ कत्ल करो, उनकी घात लगा कर बैठो, और जब वो जहाँ चाहो कत्ल करो, घात लगा कर बैठो। अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो उनको छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा रहम दिल वाला है। वो कब रहम दिल वाला है, ये मूर्ख और आतंकी अल्लाह, जब आप मुसलमान हैं, वरना तो गैर मुस्लिमों के लिए वो आपको कत्ल करेगा। ये अल्लाह का पैगाम है। तो कुरान एक गुंडागर्दी वाली किताब है, कुरान शरीफ नहीं। कुरान बदमाशों का अड्डा है, इस्लाम बदमाशों का अड्डा है, गुंडों का गिरोह है, अपराधियों का गिरोह है। और मज़े की बात है, भारतीय जुडिशरी इसको धर्म मानती है, भारतीय सरकार इसको धर्म मानती है। तो दोस्तों, इस गुंडागर्दी से निपटने के लिए हमने एक सेना बनाई है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना। इसमें जो भी जन्म से नॉन मुस्लिम है वो उसका ऑटोमेटिक मेंबर है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। काम सिर्फ ये है कि इस्लाम को पढ़ना है, कुरान को जानना है और इस्लामिक गुंडागर्दी को ख़त्म करना है पूरी दुनिया से। और इवन अगर तुमको कोई टिप्पणी में भी धमकी देता है तो उसको वहीं जाकर उसका एलिमिनेशन करना है। ये काफिर अंतर्राष्ट्रीय सेना का काम है। तो दोस्तों, कुरान का जो आयत मैंने सुनाई वो चैप्टर 9 अल तौबा आयत है, जिसका सार ये है कि अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आपको कत्ल किया ही जाएगा। मैं उन हिंदू लड़कियों को कहना चाहता हूँ, मेरे फेसबुक पर भी बहुत सारी मेरी फ्रेंड लड़कियाँ हैं, वो मुल्लियों को साथ लिए घूमती हैं। भाई, अगर वो मुल्ली सच्चे इस्लाम को मानती है, सच्चे मज़हब को मानती है, वो तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारी खुली हुई दुश्मन है। तुम्हारी खुली हुई दुश्मन इसलिए है कि कुरान में कहा गया है कि गैर मुस्लिम तुम्हारे खुले हुए दुश्मन है। ये कुरान की आयत है। सूरह अल बकरा पढ़ लो, कोई भी अलमादा पढ़ लो, चैप्टर 5 पढ़ लो, पूरी कुरान को पढ़ लो, हर जगह आप दुश्मन हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप दुश्मन, जब आप दुश्मन हैं तो इनसे दोस्ती क्यों करते हो। मैंने तो अपने डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुआ था, मकूल अहमद को मैं जूते की लात पर रखता हूँ। अगर वो पैगंबर, लुटेरे पैगंबर को अपना मानता और हमको पूछता है कि तुम इस्लाम के बारे में नहीं जानते, तो तेरे जैसे मकूम है जूते की लात पर, ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोगों को मैं अपना मित्र नहीं बना सकता। क्योंकि जो व्यक्ति इतना गंदा हो, जिसने इंजीनियर बन गया हो और अभी भी मोहम्मद को अपना वो समझता हो, दोस्त समझता हो, यानी कि मोहम्मद की गुंडागर्दी का विरोध नहीं करता हो, वो हमारा कैसे हो सकता है। ये सोचने और समझने की बात है। तो दोस्तों, यही बात हम आपको बता रहे हैं कि कुरान में सैकड़ों आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करती हैं। तो मुसलमानों को दोस्त मत बनाओ, ये तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, इनकी किताब कहती है। और मैं उन मूर्ख राजनीतिकों को भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए, अखिलेश यादव जैसे लोग, ये तो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। ये नीच प्रवृत्ति के लिए इसलिए हैं कि ये लोग, इनको अपने वोटों से मतलब है। तो नीच प्रवृत्ति के लोगों को भी हम बताना चाहते हैं कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं कि तुम हिंदू मुस्लिम भाईचारा करा सको, क्योंकि उनकी कुरान इस बात के लिए मना करती है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह ये इस्लामिक गुंडे हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। अभी मौलाना साजिद रशीदी कहता है हम ईरान के लिए लड़ेंगे, तो तुम अपनी क्या, तुम्हारी तो वैसे ही भी मौलाना साजिद रश्मी, तुम्हारी तो वैसे भी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, तभी तो तुम मुस्लिम बने। क्योंकि जितने भी ये कन्वर्टेड औलाद है, मुसलमान है,
ये उन्हीं मुस्लिमों की औलाद हैं जो तुर्की और भी आए लुटेरे थे, ये उन्हीं की औलाद है। तो ये यानी कि मार खाकर भी इनको शर्म नहीं आती कि ईरान की तरफ खड़े होंगे। तो तू यहाँ क्या ऐसी तैसी अपनी माँ को डिश कराने के लिए रह रहा है? अबे जा बहनचोद, वहीं जा, ईरान में जा। और मैं तो कहता हूँ कि काफिर अंतर्राष्ट्रीय सेना इसको भी एलिमिनेट करेगी, ज़रूर करेगी। अगर ईरान की तरफ बोलेगा इंडिया में खाकर, तो हम इसको भी छोड़ेंगे नहीं, इसको भी एलिमिनेट करेंगे। या तो इसको भारत सरकार जेल में डाले, अगर जेल में नहीं डाल सकती तो फिर ये काम हमको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुरान की आयतें गुंडागर्दी का पर्याय हैं, और ऐसी गुंडागर्दी जिसका दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाह रहा था, जो कुरान है, कुरान में सैकड़ों आयतें ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करती हैं। तो ये रमज़ान के पवित्र महीने हैं, यानी कि मैंने देखा जाए तो जो इस्लाम में पवित्र है वही तो दुनिया में गंदा है, वही तो दुनिया में टट्टी जितना गंदा है, वही तो सोच गंदी है। और ये सोच हर मुसलमान की है। जो सच्चा मुसलमान है वो तो बेचारा भड़क बहका हुआ है, उसको तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये मूल्य हैं। और एक तो कह रहा है कि हमारा बाप भी नहीं करता, हमारा पालन पोषण अल्लाह करता है। अरे तू पहले अल्लाह को अपने को साबित तो कर। मूर्ख, अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। तो इसलिए भाइयों, इनके अल्लाह अकबर के नारे से मत डरो, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं तो वो अकबर कहाँ से होगा? अल्लाह तो एक पपिट है, कठपुतली है जो मोहम्मद ने बनाया था। तो इस अल्लाह अकबर के नारे से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस विचारधारा से लड़ने के लिए हमको साहस की ज़रूरत है, हथियारों की ज़रूरत है। और एक दिन इस्लाम का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा, और तब आप लोग भी कहोगे कि जो आज बुरी बात लग रही है, कल ये इस्लामिक गुंडे आपकी बहन बेटियों को छेड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस्लाम इसी का नाम है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता था कि जो इस्लाम है, इस्लाम के मानने वाले हैं, वो सर्टिफाइड गुंडे हैं, सर्टिफाइड बलात्कारी हैं। इनका भरोसा मत करिए, क्योंकि ये लोग अपनी सी पा जाएंगे। जब ये बहुमत में होंगे तो यही वो गुंडागर्दी करेंगे। ये तो इतने बेशरम लोग हैं, इनका पैगंबर तो लुटेरा था, बलात्कारी था, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है। ये तो उन पैगंबर इनकी आंखों का नूर है, जिनकी आंखों का नूर बलात्कारी लुटेरा पैगंबर हो, औरतों को बाज़ारों में बेचने वाला हो। आप समझ सकते हो वो किस तरह का इंसान होगा और किस तरह की सोच रखने वाले ये इस्लामिक राक्षस होंगे। तो भाइयों, अब समय आ गया है कि इस्लामिक गुंडागर्दी से लड़ा जाए, ज़ोर शोर से लड़ा जाए। अगर नहीं लड़ेंगे तो इस्लामिक गुंडे आपकी बहन बेटियों को बेइज्जती कर देंगे। और मज़े की बात है, भारत में जुडिशरी इसको गुंडागर्दी को, इस्लामिक गुंडागर्दी को एक कल्ट, एक धर्म मानती है। ये धर्म होता है? धर्म का मतलब होता है रेलिवेंसी, सार्थकता, जिसको धारण करने योग्य हो। तो मुसलमान क्या धारण करता है? मोहम्मद की सुन्नत पढ़कर लूट, फसाद, बलात्कार, पीडोफाइल का मतलब होता है छोटी बच्चों के साथ बलात्कार या उनसे शादी करके इंटरकोर्स करना, जैसे कि मोहम्मद ने किया था। तो इस्लाम बनाता क्या है आखिर इनको? इस्लाम इनको लुटेरा बनाता है, इस्लाम इनको मानसिक दिवालिया बनाता है, इस्लाम इनको कातिल बनाता है। तो हम कातिल को भी कातिल ना कहें, ये होने वाला नहीं है। कातिल कातिल ही होता है, चाहे वो कहीं का भी हो। और कातिल की पोल खोलना हमारा धर्म है। और हमने जो आर्मी बनाई है वो दिखाने के लिए नहीं बनाई। इस आर्मी का यही उद्देश्य होगा कि हम इस्लामिक सारी गुंडागर्दी को जड़ मूल से समूल नष्ट करें। चाहे लड़ाई मोहल्लों में हो, चाहे लड़ाई किसी भी स्तर पर होगी। और ये सरकारें और सत्ता तो मेजोरिटी के सामने झुक जाया करती हैं। इनकी कोई औकात नहीं है, न सत्ता से डरना, न सरकार से डरना है। क्योंकि मोदी तो खुद मुस्लिम परस्त आदमी है। उसने तो खुद ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो मेरी किताब आप पढ़ोगे, डेमोक्रेसी, पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इन कॉन्टेस्ट, उसमें पता लग जाएगा मोदी कितने धूर्त किस्म का व्यक्ति है और मुसलमानों को अपना बाप मानकर उनके लिए योजना चलाता है। ये मोदी है, कितनी योजना चलाई, लेकिन इसको बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला, एक भी वोट नहीं मिला इसको। छः राउंड ये पीछे चलता रहा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं को भी, भाई हिंदुओं की अपनी अलग पार्टी बना लो, क्यों? बीजेपी तो मुसलमानों की दलाल है, ये इस्लामिक गुंडों की दलाल है। तभी तो आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है, यानी राष्ट्र से बड़ा मुस्लिम उसने सही बनाया है, क्योंकि मुस्लिम किसी राष्ट्र को नहीं मानते, राष्ट्र की सीमाओं को नहीं मानते। तो ये आरएसएस तो आतंकवादियों का संगठन है। अब किस लिए आतंकवादियों का संगठन है? क्योंकि ये आतंकवादी मुसलमानों के लिए अलग से
अलग से इन्होंने कौन सा स्वामी इंद्र से अलग से एक मोर्चा खड़ा कर दिया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो कि एक गुंडागर्दी है, जो इस्लाम एक गुंडागर्दी है। तो जो गुंडागर्दी को सपोर्ट करने वाला आरएसएस भी आतंकवादियों का समूह है या फिर साले मूर्खों का समूह है? वैसे हैं तो साले सब चूती है। वहाँ बोलने की कहते हैं, एक बोलेगा और वो पनवाड़ी कोई साला सुनार वहाँ दुकान खोल कर और अपने से ज़्यादा पढ़े लिखों को ये ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो इन मूर्खों की बातों में नहीं आना। आरएसएस भी आतंकवादी संगठन है, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास पूरे बहुत सारे प्रूफ हैं। यह आतंकवादी संगठन इसलिए है, इसने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है। इन चूतियों को ये नहीं पता कि मुसलमान इस्लाम मानेगा या तुम्हारी कुरान मानेगा। तो दोस्तों, अब यह आप देख सकते हो कि रमज़ान के जब पवित्र महीने आ जाएं तो गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करो। ये है इस्लाम। तो इस्लाम एक गुंडागर्दी है। मैं बार बार कहता हूँ, इस्लाम कोई अच्छी आइडियोलॉजी नहीं है। इस्लाम एक गुंडों का समूह है जो मोहम्मद की टीचिंग पढ़कर बलात्कार पर उतारू हो जाता है, कत्ल पर उतारू हो जाता है। और तुम्हारे कंचों में पानी है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट में भी साबित कर देंगे कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है, फुल टाइम गुंडागर्दी है, जो कि मज़हब के नाम पर चलाई जा रही है। और ये कोई मज़हब नहीं है, ये कोई दीन नहीं है, ये तो सर्टिफाइड। जस्टिस नारायण मुल्ला ने कहा था कि पुलिस संगठित गुंडों का गिरोह है, तो ये उससे भी बड़ा गिरोह है। ये संगठित गुंडों का गिरोह है जो कि गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करने की बात करते हैं। तो इस्लाम एक गुंडागर्दी है और इस्लाम का कोई भी महीना पवित्र नहीं होता। इनकी दृष्टि से पवित्र है, दूसरों कत्ल करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से सारे महीने इनके अपवित्र हैं, क्योंकि सारे महीने ये लोगों को कत्ल करने की बात सोचते रहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं सोचते। तो दोस्तों, एक और आयत है अल-माइदा की 5:33, जो ये कहती है कि गैर मुस्लिमों को उनके विपरीत दिशा में हाथ पैर काट दो और या उनको देश निकाला दे दो। 5:33 अल-माइदा, विपरीत दिशा में हाथ पैर काट दो या इनको कत्ल कर दो। उससे 32वीं आयत ये कहती है कुरान की कि एक इंसान का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल है। तो वो किसके लिए कहा गया? वो नसारा ईसाइयों के लिए कहा गया। ये और ईसाइयों से इसने चोरी किया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल है। 5:32 सिर्फ ईसाइयों की आयत है। और उससे 5:33 जो मोहम्मद ने अपनी तरफ से गढ़ी कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनके विपरीत दिशा में हाथ पैर काट दो, यानी कि बायां हाथ काटो तो दायां पैर और दायां हाथ काटो तो बायां पैर काट दो और उसको देश निकाला दे दो। तो सारी धरती अल्लाह की है, उस गुंडे अल्लाह की, एक नकली अल्लाह की, जिसने इस्लाम नाम की गुंडागर्दी को भेजा। अब ये सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों, तुमको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि काफिर इंटरनेशनल आर्मी आपके जलूसों को उस तरह तुड़ाई करेगी तुम्हारी कि तुमको याद आ जाएगी। ये हमारा संविधान हक है कि हम अपनी रक्षा करें। और संविधान जाए बाहर चूल्हे में, संविधान तो संकलित किया दूसरे देशों से। हमें संविधान की भी परवाह नहीं है, हमें इंसानियत की परवाह है। संविधान इंसानियत से छोटी है, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। और संविधान में तो बहुत सारी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, क्या हम उनको मान लें? बिल्कुल नहीं मान सकते हम उन बातों को, इन मूर्खतापूर्ण बातों को हम नहीं मान सकते। तो संविधान जाए भाड़ में, संविधान की ऐसी की तैसी, हम मानेंगे वो बात जो मानवता के हिक्म होगी। और इस्लाम संविधान का भी अनादर नहीं करता। तो हम तो यही कहेंगे भारत सरकार से, अगर तुम्हारे कंचों में पानी है तो इस कुरान पर और इस्लाम की आयतों पर जो कि फुल गुंडागर्दी है, इस पर विराम लगाया जाए। ऐसा ना हो कि आगे आने वाली पीढ़ियां इन नेताओं को थू करें और इन नेताओं के खून की प्यासी हो जाएं। और एक दिन ये होगा, अगर ये नहीं मानेंगे तो इन नेताओं की वो बुरी गत होगी कि इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये इस्लाम की पैरवी करते हैं। अभी तरुण को मारा गया उत्तम नगर में, लेकिन अभी तक हत्याकांड इनको अभी तक सिर्फ एक छज्जा गिरा दिया है। अरे गुंडे और बदमाश, हर इस्लामिक मुसलमान एक गुंडा है और उस गुंडे बदमाश को नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। ये काम सरकार को और कानून को करना चाहिए। इस्लाम को उनको पढ़ना चाहिए कि इस्लाम किस तरह, इस्लाम का पैगंबर लूटपाट करता था, गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेच देता था। तो कुरान में इतनी गंदी आयतें हैं, इतना लूटपाट का ये जरिया कुरान है,
तो आप इस कुरान को एक पवित्र किताब मानते हो? कुरान एक महारद्दी और गंदी किताब है। ये रद्दी की टोकरी में फेंके जाने लायक है। इसको तो छपना ही नहीं चाहिए, इसका तो पब्लिकेशन बंद होना चाहिए। क्योंकि जब जब कुरान छपती रहेगी ये गुंडे कुरान की आयतों को पढ़ कर गैर मुस्लिमों को कत्ल करते रहेंगे। और मैं सारे गैर मुस्लिमों को आगाह करना चाहता हूँ, इन गुंडों को अपना दोस्त नहीं बनाओ। जो इस्लाम कुरान को पढ़ने वाला है, इस्लाम को मानने वाला है, अगर वो वही एक्शन करेगा जो कुरान में मोहम्मद ने किए थे, तो आपकी जान, आपकी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है। तो इन राक्षसों से निपटने के लिए हमने काफिर अंतर्राष्ट्रीय सेना बनाई है और निश्चित तौर पर हम ये वार लड़ेंगे और इस्लामिक गुंडागर्दी को अरब के सागर में घुसेड़ देंगे। साजिद रशीदी को औकात नहीं, इसको तो जब चाहे हम इसको मजा चखा सकते हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि साजिद रशीदी की गुंडागर्दी को रोका जाए। ऐसा ना हो फिर देर हो जाए, वो गाना ने कहीं देर हो ना हो जाए, फिर इसकी जवाबदार गवर्नमेंट होगी। और मेरे दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं जेल में डालेंगे, जेलें भी हमारी हैं, वहाँ भी हमारा कब्जा होगा। हर जगह जब गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं तो जेल हमारी, थाने हमारे, मिलिट्री हमारी, सब कुछ हमारा। और जो पुलिस वाला इसमें हमारे इस पुण्य काम में बदतमीजी करेगा तो उसको भी सबक सिखाया जाएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।